दोस्तों, क्या आपको पता है एक बेसिक इंग्लिश लर्नर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें ग्रामर के रूल्स भी आ जाते हैं, हमें वर्ड्स की मीनिंग भी पता चल जाते हैं, पर प्रॉब्लम आती है जब हमें किसी के सामने बोलना होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। हमें अंदर ही अंदर ना एक डर लगने लगता है। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर मैं कहीं गलत बोल दूंगा तो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ, मुझे बोलनी कैसे आ सकती है, मैं नहीं सीख सकता इंग्लिश। और इसी डर की वजह से हम सालों तक चुप रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर 1 इंग्लिश। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इंग्लिश बोलने का सफर। और यहाँ पे सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो होगा वो होगा हमारा माइंडसेट एंड फाउंडेशन। दोस्तों, आज मैं आपको कोई ग्रामर बुक नहीं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना है, क्योंकि जब तक दिमाग में इंग्लिश का डर रहेगा ना, जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। एक बात आज ही पक्की कर लीजिए, कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं माननी है। और पता है, जो लोग कहते हैं ना मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इसे एक एक्सक्यूज बनाना बंद करिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कोई जन्मजात या फिर इनबॉर्न टैलेंट है। नहीं, बिल्कुल गलत। लैंग्वेज दोस्तों एक स्किल है, टैलेंट नहीं। ये हम कोई सीख के नहीं आते हैं, ये हम अपने आप अपनी कोशिश से सीखते हैं। इसे बिल्कुल उसी तरह से समझिए ना जैसे आप साइकिल चलाना सीखे थे। याद कीजिए अपना बचपन, जब आप पहली बार साइकिल चलाए थे, तो क्या पहले दिन रेस लगाना सीख गए थे या रेस लगाने लगे थे? नहीं ना। आप कई बार गिरे, आपके घुटनों पर चोट लगी, आपका बैलेंस बिगड़ा, पर आप रुके नहीं। आप कोशिश करना आपने बंद नहीं करा, और इसी वजह से आप साइकिल चलाना सीख गए। तो दोस्तों, इंग्लिश भी तो वैसे ही है। ये भी तो एक स्किल है जो हमें अपनी रोज की कोशिशों से इम्प्रूव करनी है, बूस्टअप करनी है। और गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी। आप लड़खड़ाएंगे, आपकी जुबान रुकेगी, आप परेशान होंगे, पर अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आपका बैलेंस जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और उसके लिए 2 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। जैसे भी इंग्लिश हो, डरिए मत, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना बस शुरू कर दीजिए। गलत बोलिए, पर दोस्तों बोलिए, क्योंकि मिस्टेक्स हमेशा इक्वल टू होती है लर्निंग के। जो गलती कर रहा है ना, वही तो सीख रहा है। जो डर के चुप बैठ गया, उसने तो पहले ही हार मान ली। रूल नंबर 2, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्पीक डेली। सिर्फ 5 सेंटेंसेस चाहें, सिर्फ 5 मिनट दिन में चाहें, लेकिन बोलिए जरूर। घबराइए मत, मतलब 5 मिनट आपको इंग्लिश डेली बोलनी ही है। छोटे स्टेप्स लीजिए, पर डेली बोलिए। तो दोस्तों, फाउंडेशन तो हमने बना ली, पर अब सवाल आता है कि उन 5 मिनट में डेली हम बोलें क्या? शुरुआत कहाँ से करें? इसलिए आज मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। आज मैं आपसे ऐसे 15 डेली यूज सेंटेंसेस पैटर्न डिस्कस करूंगी, जिससे पता है आप 1 या 2 या 15 नहीं, आप हजारों सेंटेंसेस तक खुद बना लेंगे। है ना मजेदार बात? तो चलिए देखते हैं पैटर्न नंबर 1 को। पैटर्न नंबर 1 है आई एम प्लस वर्ब के साथ ING। जैसे मैं बुक रीड कर रही हूँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आई एम रीडिंग अ बुक। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग डिनर। मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। तो देखा कितना आसान था। आपने आई एम यूज करके उसके साथ ING फॉर्म वर्ब की लगा के एक सिंपल सा सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में, डेली अपने रूटीन में जो भी काम करते हैं उसके साथ आसानी से बना के आप बोलना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड पैटर्न है आई हैव प्लस नाउन। दोस्तों, ये तब यूज करते हैं जैसे जब हमारे पास कुछ होता है, उसके बारे में हमें बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे मेरा एक सवाल है, मेरे पास थोड़ा वक्त है, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई हैव सम फ्री टाइम। या फिर सिंपली मेरे पास गाड़ी की चाबी है, इसे मुझे बोलना होगा तो मैं कैसे कहूंगी? आई हैव अ कार की। मतलब हमने सिंपल सेंटेंसेस को आई हैव और जो भी चीज हमारे पास होती है, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे कुछ आपकी मटेरियल चीजें हो, तो उसको हम आई हैव के साथ यूज करके इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पैटर्न आता है हमारा कैन आई या कैन यू।
अब इसके लिए क्या होता है, कैन आई, जब मान लीजिए हमें परमिशन चाहिए किसी से, तब हम यूज करते हैं कैन आई डू दिस, या फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम बोलते हैं कैन यू। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैन यू पास मी दिस सॉल्ट प्लीज, इसका मतलब क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। कैन आई गो टू दैट रेस्टोरेंट, यानी कि इसमें हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैन आई एंड कैन यू यूज करके भी आपने देखा आप कितनी तरह के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। पैटर्न नंबर 4, ये है डू यू प्लस वर्ब। ये कब होता है, जब हमें किसी से उसकी हैबिट्स या उसके पसंद के बारे में पूछना होता है तो हम डू यू प्लस वर्ब यूज करते हैं। जैसे डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है। डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। देखा, डू यू से भी यूज करके आपने कितने इजीली सेंटेंसेस बना लिए। पैटर्न नंबर 5, लेट्स प्लस वर्ब। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी होती है, साथ में मतलब कुछ करना होता है, कहीं जाना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे ग्रुप के लिए बोल रहे हैं कि चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं। तो ये लेट्स वर्ड हमेशा एज अ ग्रुप एक्टिविटी के लिए यूज होता है। पैटर्न नंबर 6, आई लाइक टू प्लस वर्ब। यहाँ पे जब हमें अपनी पसंद या अपना इंटरेस्ट जब बताना होता है तो हम आई लाइक टू यूज करते हैं। तो आपको भी पता है बहुत इजी है। जैसे आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना पसंद है। आई लाइक टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है। सिंपल, हमें अपनी लाइक्स बतानी हो तो हम आई लाइक टू प्लस वर्ब फॉर्म यूज करके उसको बता सकते हैं। I want to plus verb, this is pattern number 7। यहाँ पे हम जब कुछ करना चाहते हैं, मान लो हमारी जो इच्छा होती है वो हमें बतानी होती है, तो हम यहाँ पे I want to यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I want to speak English fluently, मेरी अच्छे से फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की इच्छा है। I want to visit London, मैं लंदन घूमना चाहता हूँ। I want to buy a new car, मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस आई वॉन्ट टू वाले हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई विश बतानी होती है। पैटर्न नंबर 8 है आई नीड टू प्लस वर्ब। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हमें अपनी कोई जरूरत बतानी होती है, कोई रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है उसके बारे में अगर हमें बोलना होता है तो आई नीड टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवा लेनी जरूरी है। तो जब यहाँ पे काम हमारा जरूरी होता है तब आई नीड टू का यूज करा जाता है। जैसे आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। नाउ पैटर्न नंबर 9 इज आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब। फ्रेंड्स, जब हमें अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताना होता है तो हम आई एम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने वाला हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं सैर पे जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हमने आई एम गोइंग टू का यूज करना और एक विल का यूज करना, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है, आप उससे भी एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं कि कहाँ पे गोइंग टू का यूज करना है, कहाँ पे विल का यूज करना है। पैटर्न नंबर 10 इज लेट मी प्लस वर्ब। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब मुझे करने दो, हमें किसी से कहना होता है कि लेट मी डू दिस, या मुझे करने दो, तो हम लेट मी यूज करते हैं। जैसे लेट मी फिनिश माई कॉफी फर्स्ट, मुझे पहले मेरी कॉफी फिनिश करने दो। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। पैटर्न 11 इज इट्स टाइम टू प्लस वर्ब, मतलब अब वक्त आ गया है कुछ करने का। जब हम ऐसे बोलते हैं कुछ मोटिवेटिंग सा, तो हम बोलते हैं इट्स टाइम टू डू दिस। एग्जाम्पल से और समझते हैं। इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर गोल्स, मतलब अब अपने गोल्स पे काम करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू चेंज आवर माइंडसेट, अब अपना नजरिया बदलने का वक्त है। तो ये फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस अब कब यूज करते हैं, जब हम अपने कुछ बताते हैं कि कौन सा वक्त आ गया, क्या काम करने का वक्त है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करने का टाइम है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं इट्स टाइम टू। अच्छा, नंबर 12 आई एम नॉट श्योर। फ्रेंड्स, ये कब यूज करते हैं, जब हमें पक्का पता नहीं होता किसी चीज के बारे में, तो हम बोल देते हैं आई एम नॉट श्योर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम नॉट श्योर आई शुड वेयर द ब्लू और द रेड ड्रेस, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे नीली या लाल ड्रेस में से कौन सी पहननी चाहिए। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट नो,
आई डोंट नो व्हाट टू डू या आई डोंट नो व्हाट टू वेयर, पर ये थोड़ा सा ना रूड और ऐसा लगता है जब हम इरिटेटेड है। तो अगर इसी सेंटेंस को आई डोंट नो को हम अगर आई एम नॉट श्योर करके बोलते हैं तो इट बिकम्स मोर पोलाइट एंड इट साउंड्स मोर नेचुरल। तो इसलिए ये थोड़ा सा बेटर वे है अपनी बातों को बताने का जब हम किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं होते हैं। पैटर्न नंबर 13 इज डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब। डू यू नो हाउ टू का मतलब होता है जब हमें किसी से कुछ इंक्वायरी करनी होती है, कुछ पूछना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डू यू नो हाउ टू फिक्स दिस लैपटॉप प्रॉब्लम। क्या आपको पता है कि इस लैपटॉप की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है? या फिर जब हमें पूछना होता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है तो हम कैसे पूछेंगे दोस्तों? डू यू नो हाउ टू ड्राइव। पैटर्न 14 इज आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब। मतलब जब हमें बताना होता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी काम के ऊपर, कोशिश कर रही हूँ, तो हम आई एम ट्राइंग टू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग। मतलब जब मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? आई एम ट्राइंग टू डू दिस। जैसे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट पैटर्न इज आई डोंट नो। मतलब जब हमें कहना होता है मुझे नहीं पता, तो हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हेन, आई डोंट नो वेयर एंड आई डोंट नो व्हाट। मतलब ये हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ एंड व्हाट मतलब क्या। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। मतलब मुझे नहीं पता ट्रेन कब आएगी। I don't know why he said that. मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। तो ये थे वो 15 मैजिकल पैटर्न्स। पर अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम इन 15 पैटर्न्स को याद कैसे रखें, और ये तो बताइए कि हम इन्हें यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए भी फिक्र मत करिए ना, क्योंकि आज मैं आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला देने वाली हूँ, जो अगर आपने इन 15 पैटर्न्स के साथ जोड़ लिया ना, तो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। इसमें पहला स्टेप यानी कि पहला रूल है लिसन डेली। लिसन डेली का मतलब रोज सुनिए। क्या सुनिए? इंग्लिश में कुछ भी, इंग्लिश की न्यूज़ हो, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश की वेब सीरीज़ देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, मतलब कुछ भी हो, पर इंग्लिश में रोज कुछ सुनिए। नाउ रूल नंबर 2 इज़ रिपीट अलाउड। रिपीट अलाउड का मतलब होता है दोस्तों जोर से दोहराना। अब पता है सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं। आपने स्टेप 1 कर लिया, मेरे वीडियो सुन लिए, आपने न्यूज़ सुन ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आपने सुना है, जब तक आप उसे ऑन द स्पॉट जोर से दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे ना, तो मतलब आपका माउथ और ब्रेन ट्रेन नहीं हो पाएंगे। आपकी बात काली कहाँ तक रह गई है? दिमाग तक रह गई है। अब आपको क्या करना है? मुंह से आवाज़ को बाहर निकालना है। हेजिटेशन छोड़िए, शर्म छोड़िए, घबराना छोड़िए, बोलिए, ज़ोर से बोलिए। अब देखिए रूल नंबर 3 इज़ रिप्लेस हिंदी विद इंग्लिश। ये तो हमें करना ही है, हिंदी को इंग्लिश से रिप्लेस करना है, लेकिन कैसे? अब कोई भी आज एकदम से पहले दिन में 100% इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता, ये तो आपको भी पता है ना। आप नॉर्मल हिंदी बातों में छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को और उन 15 पैटर्न्स को मिक्स करना शुरू कर दीजिए। आज से पूरा हिंदी नहीं, आपको क्या बोलना है? इंग्लिश बोलनी है। आपने सुना होगा ना, इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आप जब अपनी हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको खुद याद आएगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश में इस वर्ड को ऐसे बोलना है। अब बताइए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं? देखिए, पहले मैंने सेंटेंस में बोला क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, पूरा हिंदी बोला, फिर मैंने सिंपल बस एक एग्री वर्ड ऐड करा, तो हाँ लगा कि कुछ तो इंग्लिश ऐड हुई है, कुछ तो हिंट आया है कि भाई इंग्लिश बोलनी है हमें। यही तो आपको करना है लाइफ में, यही छोटी छोटी शुरुआत है, और आपको यही शुरुआत एक दिन एक बड़ी नई, एक जो आप चाहते हैं, आपकी दिल की इच्छा, उसको पूरा करने। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? ये तो सब हमने पढ़ लिया, पैटर्न्स पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, स्टेप्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है? जो आज हमने 15 पैटर्न्स पढ़े ना, उसमें से कोई भी एक पैटर्न चूज़ करिए, जो भी आपका मन हो, ठीक है? और उसमें से एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस, 2 या 2 से 3 सेंटेंसेस तो प्लीज़ बनाइए और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और पता है, यही तो शुरुआत होगी कि आपने कुछ करा अपने लिए, जो आपने कुछ पढ़ा, जो आपने अपने लिए समय निकाल के कुछ सीखा, उसको आपने यूज़ करा। और फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत कुछ बाकी है आने वाली इस सीरीज़ में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। हमें आपके एक सब्सक्राइब से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ कल आपसे जल्द नई वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।